नमस्ते, नमस्कारम एवरीवन, कैसे हैं सारे दोस्तों। सो आई एम बैक विद एन अमेजिंग वीडियो फॉर अन अकेडमी क्लास 8 चैनल। आप सबको मैंने बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताए हैं। आई गेस आप सब लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। हमने पढ़ा है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट अर्थक्वेक, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट लैंडस्लाइड्स, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट हरिकेन्स। सो आई गेस एवरी वन इज़ एब्सोल्युटली रेडी। आप सब रेडी हो जाइए बिकॉज आज की क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली है। आपको अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट्स पता चलेंगे हरिकेन्स के बारे में। So first of all, I would request each one of you, please do watch this complete video. I hope that you will enjoy, and also please do share, like and subscribe this channel. So there is an amazing facts that we will be discussing today. The facts on hurricanes. Yes, facts on hurricanes के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए because आज की क्लास बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं, बहुत कुछ हम आज तक जो हमने नहीं सुना होगा हरिकेन्स के बारे में वो ज़रूर हम देखेंगे। पहले ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि किस किस को हरिकेन से डर लगता है। सो मे बी आप सब लोगों ने इंडिया में कभी एक्सपीरियंस नहीं करा हो या कभी आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस नहीं करा हो, बट जब भी हम हरिकेन का नाम सुनते हैं हम हमेशा हमारे गूज़बम्स उठ जाते हैं बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल डिजास्टर दैट कैन डिस्ट्रॉय सो मच property and also the life. So today we would be discussing about the hurricanes, the amazing facts about hurricanes. So let's get started with this class. But before we go ahead and start, आप सब में से कौन से बच्चे प्लस की सब्सक्रिप्शन बाय करने वाले हैं गाइस? देखिए, प्लस की सब्सक्रिप्शन हम आप सबको क्यों बताते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्लस में बेनिफिट मिलेगा। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लस की सब्सक्रिप्शन बाय करिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं। आई गेस एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट गुड मार्क्स, इज़ दैट राइट? सो अगर गुड मार्क्स सिक्योर करने हैं, सो वाई नॉट वी शुड एक्चुअली गो हैड एंड बाय द प्लस सब्सक्रिप्शन बिकॉज प्लस सब्सक्रिप्शन इज़ वेयर यू कुड गेट good marks because we will help you to prepare very इन अ वेरी नाइस मैनर। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। सो यू कैन बाय द प्लस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माई कोड दैट इज़ अलीशा मैम, और ऑल्सो यू कैन यूज़ द कोड दैट इज़ AA37 से आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो भी करंटली डिस्काउंट चल रहा होगा वो आप उसको अवेल कर पाएंगे। सो फटाफट से प्लस की सब्सक्रिप्शन भी बाय कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो गाइज, आप सब लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते, बताइए बताइए। आप सब लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है या नहीं कर रखा? अगर नहीं कर रखा है तो अभी के अभी मुझे फॉलो कर लीजिए। माय नेम इज़ अलीशा, आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर, सो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे जाके अन अकेडमी में फॉलो कर लीजिए। आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर। सो आप सबको मैं क्लास 8 में और 9th में पढ़ाती हूँ। दिस इज़ द चैनल विच इज़ डेडिकेटेड फॉर क्लास 8। ऑल्सो गाइज, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ क्लास ओके क्लास 8 बाय अन अकेडमी। सो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन द टेलीग्राम एज वेल। यू गेट नोट्स, यू गेट DPPs, all these things are being shared in that telegram group. So please go ahead and join it so that you get updates of all the classes that happens on an academy, also on the YouTube channel. ओके एंड ऑल्सो गाइज, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबको सारे अपडेट्स मिल सके अन अकेडमी चैनल की तरफ से। येस, यू गेट ऑल द अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे हरिकेन्स के बारे में। ज़रा देखें अमेजिंग फैक्ट्स क्या हैं हरिकेन के। हरिकेन्स, पहली बात तो आप सबको फोटोग्राफ्स में दिखा देती हूँ। ये ऐसा कुछ हमारा हरिकेन होता है, हमारा नहीं, मतलब जो बहुत ही डिस्ट्रॉय करता है हरिकेन। सो दिस इज़ द फोटोग्राफ्स ऑफ हरिकेन्स, यू कैन सी। ऑल्सो गाइज, हम लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी डिस्ट्रॉय करता है ये हरिकेन्स बिकॉज विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड।
As you can see, there is a destruction of life. Even the people get to suffer a lot because of these hurricanes. Yes, you can see that there is so much high wind that's blowing in. आगे बढ़ते हैं. हरिकेन्स की पहले डेफिनेशन जान लेते हैं. व्हाट इज एन हरिकेन? लेट्स टॉक अबाउट दैट. अ लार्ज ट्रॉपिकल स्टॉर्म with a wind of more than 74 mph is called as hurricane. A large tropical storm with a wind of more than 74 mph, so that is called as hurricane. Hurricane बहुत ही ज़्यादा लोगों को destroy करता है, काफ़ी to the destroy to the property, life. And let's learn about, are you guys ready to learn about certain amazing facts about hurricane? Is everyone ready for this? I guess everyone is ready. Please be there in the class. I hope that you will enjoy this class. So get ready for it, because I'm going to tell about certain amazing facts about हरिकेन. आप सबको मैं हरिकेन के अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगी, जिसको आप सुन के शायद से हैरान भी हो, आपने शायद से आज तक सुने ना हो. So please be there in the class. Please watch this video till the end, because this is something that's really interesting. Are you guys ready? The first important thing is a hurricane is the tropical storm. I told you in the starting also, अभी जैसे कि आपको बताई थी कि हरिकेन क्या है. हरिकेन इज अ ह्यूज ट्रॉपिकल स्टॉर्म. हरिकेन एक काफ़ी ट्रॉपिकल हाई ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है. They usually happen in the tropical parts of the world and forms in the sea. ये सी के एरिया में फॉर्म करा जाता है. एंड यूजली गाइज इट हैपन्स इन द ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. हरिकेन क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड कैन ऑफन कॉज डिवास्टेशन टू द कंट्रीज दे हिट. और हरिकेन जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉज डिवास्टेशन टू द कंट्रीज दे हिट. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये डिवास्टेशन मतलब जिस जगह पे भी यॉकर होते हैं उस जगह को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं टू द कंट्रीज दे हिट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हरिकेन को हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज ट्रॉपिकल स्टॉर्म इट हैपन्स इन द ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये अकर होता है एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज स्टॉर्म दैट अकर्स. ठीक है. सो आई गेस एवरीवन इज क्लियर विद दिस फर्स्ट फैक्ट. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये देखिए गाइज, ये हरिकेन्स मैं आप सबको बहुत अमेजिंग फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी हरिकेन्स की, सो दैट यू कैन चेक कि हरिकेन्स कैसे होते हैं और हरिकेन्स का इफेक्ट कितना होता है. ये रही एक फोटो हरिकेन की. इफ यू कुड सी, इट कुड बी विजिबल फ्रॉम द सैटेलाइट एज वेल. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द सेकेंड फैक्ट. The word hurricane comes from the word hurricane. So, the word hurricane comes from the word hurricane, that is Huracan. Huracan was a god who was worshipped by Mayans. He was the god of wind, storm and fire. So guys, hurricane is nothing but a god. Huracan is a god जिसके नाम पे हमें hurricane का word मिला है. And was worshipped by Mayans. एक कैटेगरी ऑफ पीपल है विच इज कॉल्ड एज Mayans, एंड ही वॉज अ गॉड. जैसे हमारे अग्नि देवता होते हैं, वायु देवता होते हैं, अलग अलग देवता होते हैं, वैसे ही इंद्र देव होते हैं, वैसे दिस वॉज अ गॉड ऑफ विंड, स्टॉर्म एंड फायर. सो हरिकेन का वर्ड हम हरिकन HURACAN, Hara, HURACAN is word derived from hurricane. Okay, so hurricane is been derived from the word huracan, and it is none other than the god of wind, storm and fire. Okay, so I guess everyone is clear. So can you see this photograph on the screen? I told you कि मैं बहुत सारी आप सबको अमेजिंग फोटोग्राफ्स दिखाने वाली हूँ, जिससे आप सबको दिखेगा कि हरिकेन्स कैसे विजिबल होते हैं.
So if you are liking this video, please do hit the like button, and also please do share it with your friends also, so that they could actually know about the facts of hurricanes. ठीक है, so अब हम next चीज पे बढ़े. Are you guys ready for the next important thing that we will understand? The eye is the center of hurricane. Eye. So अब मैं आप सबको एक फोटोग्राफ और दिखाऊंगी. That's right. The eye is the center of hurricane. The eye of the hurricane is actually the safest part. It is usually very calm in the eye. So guys, जो eye होती है सेंटर में, अगर आप इस फोटोग्राफ को देखो, ये सेंटर की जो आई है, it is at the center of the hurricane. हरिकेन के बिल्कुल बीचों बीच होता है. And the eye of the hurricane is usually the safest part. सबसे जो safest part होता है हरिकेन का, वो आई होती है. एंड इट इज़ यूजली वेरी काम इन द आई, और आई में काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं. वेरी वेरी काम इन द आई पोर्शन. ठीक है, सो आई पोर्शन के अंदर आपको अगर बचना है हरिकेन से, वैसे तो नामुमकिन हो जाता है, बिकॉज इफ़ यू गेट ट्रैप्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गेट रिड ऑफ इट. द नेक्स्ट इज कि उसमें जो आई आप सब लोग देखोगे, उससे आपको बचना है. ठीक है, सो आई एक काफ़ी सेफ एरिया है जिससे आप बच सकते हैं. इट इज़ वेरी वेरी काम इन द आई, वेरी वेरी काम इन द आई, वेरी वेरी काम इन द आई पोर्शन. ओके, ये देखिए फोटोग्राफ. आई गेस एवरीवन इज क्लियर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखिए जो फोर्थ फैक्ट है हमारा, द आई वॉल इज अराउंड द आई. आई वॉल तो आई के अराउंड ही होगा. यस, the eye wall is around the eye of the hurricanes. Yes, this is often the most dangerous part and place you don't want to be in. Oh my god, हम कभी भी इस जगह पे रहना नहीं चाहेंगे. There will be everything from dark clouds, strong winds and rain over that particular place. सो द आई वॉल जो क्या होता है, आई वॉल इज अराउंड द आई. जैसे कि आई सबसे ज़्यादा सेफ होती है, आई वॉल उतना ही खूंखार और उतना ही डेंजरस होता है. सो द आई वॉल इज अराउंड द आई ऑफ द हरिकेन. दिस इज ऑफन द मोस्ट डेंजरस पार्ट एंड अ प्लेस यू डोंट वांट टू बी इन. जिस जगह पे आप नहीं रहना चाहोगे, उस जगह की बात हम कर रहे हैं, बिकॉज इस जगह पे देयर विल बी एवरीथिंग. Yes, there will be dark clouds, strong winds and the rain that would be in this particular eye wall. So अगर आप सबको बचना है तो आई वॉल के पास तो बिल्कुल भी भटकने का नहीं, because it is one of the most dangerous part and the place you don't want to be in. कभी भी आप इस जगह पे नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं. जैसे कि आप सब लोग ये फोटोग्राफ देख रहे हो. Is everybody able to see this photograph on the screen right now? You could see that there is lot of dark clouds, lot of dark rain and clouds that's there in the photograph. Now the next important thing is the rain bands are the outer part of the hurricane. Hurricanes have a rain bands which are an outer edge. These rain bands do what they say in the name. There is a lot of rain in this particular place. The rain is so heavy that it often causes floods and floods. So guys, जो ये रेन बैंड्स होते हैं, ये आउटर पार्ट होते हैं हरिकेन के. Yes, इसमें इतनी ज़्यादा रेन होती है. द हरिकेन आर वेरी डेंजरस, आप सबको पता ही है. एंड दे कैन सैडली कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ, बहुत ही ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. एवरीथिंग दैट हैपन्स ओवर देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड. द हाई विंड्स कैन कॉज डैमेज टू द ट्रीज. जो हाई विंड्स होती हैं वो डैमेज लेके आती है ट्रीज को, बिल्डिंग्स को. जैसे कि मैंने अभी आप सबको फोटोग्राफ्स दिखाई, इंक्लूडिंग द पीपल होम्स. द पीपल होम्स गेट डिस्ट्रक्टेड. आप देखेंगे कि लोगों के घर हवा में उड़ जाते हैं, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आती है. देयर इज सो मच हाई विंड्स, आप भी नहीं खड़े हो सकते. द पीपल गेट ट्रैप्ड ओवर देयर. द ट्रीज एंड बिल्डिंग्स गेट्स अपरूटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस. अपनी जगह से हट जाते हैं और लोगों के घर उड़ जाते हैं. बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती हैं. देयर ऑफन लॉट ऑफ फ्लड्स.
इसके कारण बहुत ज़्यादा फ्लड्स भी आ जाती है बिकॉज ऑफ द रेन, इट एज इट रेजेस द सी लेवल्स, बिकॉज ये सी लेवल को इंक्रीज कर देती है, तो इतना ज़्यादा पानी हो जाता है और फ्लड भी आ जाता है. यस, सो हरिकेन्स आर absolutely very dangerous thing and can lead to the loss of property and the destruction. Yes, so hurricane can be very dangerous. If you could see the photographs, yes, this is how the hurricane takes place. इतना ज़्यादा हाई विंड प्रेशर होता है कि ये अपनी जगह से, ये जो ट्रीज होते हैं ये अप्रूट हो जाते हैं. यू कैन सी कि ट्रीज की हालत क्या है, कितना तेज हवा चल रही है. द विंड इज सो हाई, देर इज नो, not a single person who's there on the road. Everything is being and if anybody comes on their way, the things get distracted. Also सी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब सी लेवल बढ़ता है तो फ्लड आती है. तो डिस्ट्रक्शन इज समथिंग दैट हैपन्स एट अ वेरी लार्ज स्केल. इफ यू टॉक अबाउट हरिकेन, हरिकेन बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आता है. ये देखिए, see this photographs guys, this is how the sea level has increased, the flood is there, the loss of property, the loss of home, everything that's happening in the screen. You can see that the trees are also uprooted, there is a flood, the homes are getting destroyed, there is loss of life, there is a loss of property that's happening in this particular place. Is everyone able to see this photograph? ठीक है, देखिए कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं. हरिकेन्स आर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस. अब नेक्स्ट चीज पे हम बात करते हैं, हरिकेन स्पिन इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर. हरिकेन स्पिन इन डिफरेंट डायरेक्शंस डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर. द अर्थ इज स्प्लिट अप इनटू टू हाफ्स कॉल्ड एज हेमिस्फेयर. आप सबको पता है कि जो हमारा अर्थ है, अगर मैं आप सबको फोटोग्राफ दिखाना चाहूँ, फोटोग्राफ नहीं मैं बना के दिखाऊंगी आप सबको. ये रहा हमारा सपोज अर्थ. सो हमारा जो अर्थ है वो टू हाफ्स में डिवाइडेड है. दिस इज एन इक्वेटर लाइन. ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये हमारा साउथ हेमिस्फेयर है. सो देर आर टू हेमिस्फेयर्स एंड द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. दे आर कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फेयर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. जैसे कि मैंने आप सबको बताया, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये हमारा है सदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. इफ द हरिकेन्स इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर इट स्पिन्स क्लॉकवाइज. अगर सदर्न हेमिस्फेयर में है तो वो क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे. ठीक है. एंड इफ यू आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर देन इट वुड डू इन द एंटी क्लॉकवाइज. देख रहे हो आप सब लोग हाउ द हरिकेन्स मूव स्पिन इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर. इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडियंस हैं, हमारी कंट्री इंडिया विच इज़ देयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. सो हमारी कंट्री के अंदर जो अगर हरिकेन आता है तो वो करेगा एंटी क्लॉक वाइज चलेगा. एंटी क्लॉक आपको पता है क्लॉक ऐसे चलती है. सो एंटी क्लॉक विल मूव लाइक दिस, ऐसे. ठीक है. सो एंटी क्लॉक वाइज जो हरिकेन आएगा. और सिमिलरली अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर, अगर हम अंटार्कटिका वगैरह के बारे में बात करते हैं, जो भी कंट्रीज हमारी सदर्न पार्ट में लाई आउट करती हैं, और अगर वहाँ पर भी हरिकेन आता है सो उनका चलेगा क्लॉकवाइज. सो दिस इज अ वेरी अमेजिंग फैक्ट अबाउट हरिकेन. आई गेस आप सब लोगों ने कभी भी नहीं ये जाना होगा that the hurricanes actually have a different type of a direction depending upon where they are actually in. So आप सबको समझ आई. First of all, I repeat it again that Earth is divided into two parts, that is the northern hemisphere and the southern hemisphere by the help of equator. अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है देन इट वुड मूव एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम सदर्न में हैं देन इट वुड मूव लाइक क्लॉकवाइज. सो ये था हमारा डिफरेंस अबाउट हरिकेन्स दैट इज स्प्लिट. सो ये रही आप सब लोगों के लिए फोटोग्राफ्स ऑफ हरिकेन्स. आई हैव गॉट यू एन अमेजिंग फोटोग्राफ्स ऑफ हरिकेन्स, सो यू कैन चेक इट आउट. अब है हरिकेन्स की स्पीड. हरिकेन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. हरिकेन्स कैन रेंज फ्रॉम 100 माइल्स टू 1000 माइल्स. यस,
100 माइल्स से लेके 1000 माइल्स वाइड होते हैं. हरिकेन्स आर मैसिव एंड कैन रेंज फ्रॉम 100 माइल्स टू 1000 माइल्स वाइड. दिस मीन्स दैट दे कैन कवर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड. ये लार्ज एरिया ऑफ लैंड को कवर अप करते हैं. हरिकेन्स आर वेरी वेरी मैसिव, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज, हमारी सोच से भी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज. इट इज़ सो ह्यूज दैट इट कैन रेंज फ्रॉम 100 माइल्स to thousands miles wide. This means that they can cover a very large area of land. काफ़ी large area of land को ये cover up करते हैं. आप सबको एक और photograph दिखा देती हूँ. This is how the destruction takes place. This is how the wind takes place. This is how the speed of the hurricanes ranges from 100 miles to 1000 miles. Okay, the next important thing that I would be telling is they mainly from over the ocean. Okay, अब इसका क्या मतलब है? There are lot of hurricanes that most of us don't reach the land. ऐसे ऐसे हरिकेन्स होते हैं जो कभी हमारे लैंड पे पहुंचते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं होता कि वो हरिकेन आया भी था या नहीं भी आया था. ठीक है, देर आर सो मेनी हरिकेन्स दैट डोंट इवन रीच द लैंड. दिस इज बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन ओशन. ये जो सारे हरिकेन्स मेनली like 90% of the hurricanes are being formed in the ocean only. Hurricanes start when the moist warm air above the water rises and is replaced by a cooled air. Hurricanes कब start होते हैं? जब एक moist warm air above the water rises and is replaced with the cooler air. So हमारे hurricanes form होने शुरू हो जाते हैं. This cool air then warms up and rises and this causes a cycle which creates a storm. और ये जो cool air है वो वार्म अप हो जाती है एंड राइज होती है, फिर वो अपनी जगह से राइज हो जाती है और इसके कारण एक साइकिल बननी शुरू हो जाती है. साइकिल, और इसके कारण ही बहुत ही भयंकर तूफान आ जाता है, स्टॉर्म बन जाता है. इन द अनलकी इवेंट दैट अ हरिकेन हिट्स द लैंड, इट कॉजेज द हरिकेन टू वीकन एंड स्लो डाउन. अनलकी इवेंट ही होगा गाइस. देखिए, बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं जो हरिकेन हमारे पास पहुंच ही नहीं पाते, और अगर बाई चांस वो पहुंच भी जाते हैं तो हरिकेन अगर लैंड पे हिट करेगा तो वो इवेंचुअली स्लो डाउन हो जाता है. जब वो लैंड पे हिट करता है वीकन हो जाता है. सो थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर वो चला जाता है. दिस इज बिकॉज इट डजंट हैव द मॉइस्चर फ्रॉम द सील टू फ्यूल इट. बिकॉज द मेन रीजन when the hurricane actually work is just because it doesn't have the moisture from the sea to fuel it up, because they actually want they this is something आप सबको समझना है कि जो हरिकेन है, जो मेजर है, जो वो वर्क करेगा वो सी या ओशन में ही वर्क करेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लैंड पे आके भी वर्क करेगा, बिकॉज दे वांट सर्टेन काइंड ऑफ अ कंडीशंस टू वर्क ऑन द सी टू द लैंड. सो लैंड में ऐसा कंडीशंस होते ही नहीं है, वहाँ पर ऐसा मॉइस्चर है ही नहीं. सो क्या होता है, जब वो लैंड पे हिट करता है तो वो काफ़ी स्लो हो जाता है, वो वीकन हो जाता है. इसके कारण वो हरिकेन वर्क नहीं कर पाता है. इट डजंट वर्क आउट टू बी अ सक्सेसफुल वन. ठीक है, सो देली मेनली फॉर्म फ्रॉम द ओशन. कैन यू सी दिस फोटोग्राफ? दिस इज समथिंग दैट्स बीन टेकन फ्रॉम अ सैटेलाइट. जस्ट and you could see that what is happening. This is an hurricane. Okay, so the most important thing that I would like to tell you is the hurricanes are given names. Yes, you might have heard about different hurricanes on the news. You might have noticed that they have all a name. हर एक hurricane का अलग अलग नाम होता है. Hurricanes are the name by the World Meteorological Organization. They are always named in an alphabetic order. So the first storm of the year will begin with A. For example, Hurricane Elise. सो गाइस, क्या होता है कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि जैसे हरिकेन कैटरीना, हरिकेन, ऐसे अलग अलग तरह के नाम दिए होते हैं. सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट हरिकेन्स ऑन द न्यूज़ में आपको जब भी कोई हरिकेन आता है ना, सो उसका एक अलग नाम ज़रूर दिया जाता है. एंड हैव यू नोटिस दैट ऑल हैव अ नेम? यस, वी हैव नोटिस्ड इट. आई गेस आप सब लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि सबका एक नाम होता है.
and hurricanes are named by the World Meteorological Organization. Meteorological Organization इसको name करती है. They are always named in alphabetic order. The most important thing that you guys have to realize and you have to see that they are always named in an alphabetic order. Alphabetic मतलब A B C से ही शुरू होगा. So the first storm, और ये हर साल शुरू करता है. So जो first storm आएगा साल का, उसका जो नाम शुरू होगा alphabetic order A से शुरू होगा. For example, the hurricane Elise. सो गाइज आई गेस आप सबको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी. अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. ये रही आप सब लोगों के लिए फोटोग्राफ, देख लीजिए. सो हमेशा जब भी आप सबको कभी भी आप हरिकेन का नाम सुने तो मोस्टली ए से क्यों आएगा, ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इट इज़ जस्ट बिकॉज जो साल का पहला हरिकेन होता है उसका नाम हमेशा ए से शुरू होता है. सो हमेशा ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है. सो दे ऑलवेज स्टार्ट विद ए, ठीक है. सो हरिकेन एलाइस, हरिकेन कैटरीना, ऐसे सारे अलग अलग नाम दिए होते हैं. थोड़े वियर्ड भी होते हैं, हमें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट इट इज़ देयर process to name it. So it's been given by World Meteorological Organization, ठीक है. सो हरिकेन्स, आई गेस ये था मेरी तरफ से अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट हरिकेन्स के बारे में. मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा कि मैंने हरिकेन्स के बारे में आप सबको क्या क्या बताया. एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या फैक्ट्स लर्न करे हैं. सो द फर्स्ट फैक्ट इज अ हरिकेन इज अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म. यस, एंड हरिकेन इज एब्सोल्युटली अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ठीक है. हरिकेन का जो वर्ड डराइव करा गया है वो है हुरकान से, एंड ही वॉज द गॉड ऑफ विंड, स्टॉर्म एंड फायर. द नेक्स्ट इज द आई इज द सेंटर ऑफ हरिकेन. फिर उसके बाद द आई वॉल इज अराउंड द आई, द डेंजरस पार्ट, द डेंजरस पार्ट, यहाँ पर कभी नहीं जाना है. द रेन बैंड्स आर द आउटर पार्ट्स ऑफ द हरिकेन्स, द रेन बैंड्स, ओके. द नेक्स्ट इज हरिकेन कैन बी वेरी वेरी डेंजरस. एवरीवन इज अवेयर कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आती है, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, सो मच इज देयर. यस, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ही बुरा हाल करती है. फिर उसके बाद hurricanes spin in different directions depending on where you are. Yes, absolutely. फिर उसके बाद नेक्स्ट है hurricanes can range from 100 miles to 1000 miles wide. They mainly form from over the ocean. All the hurricanes are given names. So these were the 10 amazing facts about hurricanes. I hope कि आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा. Yes, like, share and subscribe. Yes, subscribe to this channel, ठीक है. So subscribe to this channel, and also guys, थैंक यू वेरी वेरी मच जिन बच्चों ने पूरी की पूरी वीडियो देखी. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर बटन एंड द सब्सक्राइब बटन, एंड प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट all the updates of this channel. Let's make it to 10,000 subscriber guys. Yes, we want your help, we want your contribution also. आप मोटिवेट करोगे तो हम और मोटिवेट होंगे. सो फटाफट से इस पे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन.